हालेलुया राजा तेरे नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते खुदावा। मेरे प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करते पिता, सवेरे से लेकर रात तक संभाला मेरे प्रभु यीशु। आज की रात की प्रार्थना प्रभु, हर एक जो निराश हताश और टूट चुके परमेश्वर, जो अपने आप को अकेला समझते प्रभु, हर एक को परमेश्वर वचन द्वारा बातचीत कर मेरे खुदा, ताकि जो कोई सुने परमेश्वर अकेला नहीं परंतु तू संग और साथ पाए ज़्यादा परमेश्वर राजा वो महसूस करने पाए खुदा। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर राजा, जो वचन बात करने जा रहा है प्रभु, हर एक लोग सुने और आपकी महिमा के लिए आपकी अनुग्रह का हाथ है वो आनंद के साथ जीने पाए राजा यीशु। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर, दिन प्रतिदिन प्रभु हम सभी को बचा के रखा है, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। जितने भी प्रार्थना के सुने भाई बहन प्रभु, कोई भी रुकावट न होने पाए पिता, सारी रुकावट यीशु के नाम से दूर किया जाए। जितना भी भाई बहन प्रार्थना सुने प्रभु, तेरे लहू में कवर करती परमेश्वर पिता, और उनका घराना प्रभु तेरे लहू में ढांपती प्रभु, यीशु के नाम से सुरक्षित पा जाए प्रभु। जिस तरह माता समझ तेरे हाथ में सुरक्षित पा जाए पिता प्रभु, जो वचन द्वारा बात करने जा रहे हैं, धन्यवाद यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। यीशु ने आज मुझे मेरे विवेक में डाला, मुझे अगुवाई करके मेरे जीवनों में डाला कि मैं आप सबको इस वचन को पहुंचा सकूं, ताकि आप जो निराश से अंधकार में डूबे हुए, हताश में डूबे हुए हैं, ताकि परमेश्वर जरूर एक न एक दिन आपको निकालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 51 का उसका 15, 16, 17 आयत में परमेश्वर ने किस तरह बयान किया है, दाऊद ने इस वचन को आप समझिए। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान बद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, क्यों बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटे मन परमेश्वर की योग बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, टूटे और पिसे मन के कौन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप अकेले के महसूस करते हैं, तो प्रभु आपकी संग और साथ पाया जाता। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार कई समय आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल पा रहा है और टूट जा रहे हैं, अगर आप पति पत्नी अलग है, एक होने के लिए अगर प्रार्थना करते अगर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको संतान नहीं है, अगर आप निराश और हताश और दिल टूट जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है, हालेलुया, उन लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है। जब दाऊद ने टूट चुका था क्योंकि उसने गुनाह किया था और खुदा ने उसको त्याग दिया था, लेकिन उसने गिड़गिड़ाया तो खुदा ने जरूर उसकी प्रार्थना को सुनी और क्या किया, उसको दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया। अगर आप टूट चुके हैं तो परमेश्वर जरूर आप टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, कोई भी परिवार में आपको प्रेम नहीं करता, पति प्रेम नहीं करना है, बेटा बहू ला लिया, बहू प्रेम नहीं कर रही है, बेटा छोड़ दिया है, परिवार से अलग हो चुका है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब लड़का जब बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, तो माता पिता को छोड़ के अलग में रहेगा कहा है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है माता पिता के आदर करो। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं, आपके विवेक में गंदा गंदा ख्याल, निराश हताश का ख्याल कौन लाता है, शैतान लेके आता है। हालेलुया। आपको चिंता नहीं करना है। अगर चिंता करते हो तो प्रभु कहता है तुम में से कौन ऐसा है, बाइबल बताती है कि कल की बातों को आज चिंता कर रहे हो कि कल मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, चिंता करते। उन लोग अपने हड्डी को सुखाते हैं। आप एक इंसान को देखना, जो इंसान ज़्यादा चिंता निराश में आ जाता, उनकी जवान चेहरा भी क्या हो जाता है, एक बुजुर्ग की तरह होने लगता है। अगर आप सोना चांदी धन दौलत घर बंगला भी रहे तो कोई फायदा नहीं होता, अगर आपकी चेहरा में नूर नहीं है, चमक नहीं है, आनंद नहीं है, तो आप एक टूटे और पिसे हुए मन व्यक्ति क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। जिस तरह हन्ना ने क्या किया था, वो टूट गई थी और पिस गई थी, क्योंकि उसको संतान नहीं हुआ था। वो ऐसा नहीं कि उसने पाप किया, गुनाह किया, नहीं,
परमेश्वर के उसने विश्वास रखी तो प्रभु जो एक दिन करेगा वो टूट चुकी थी, क्योंकि प्रभु ऐसे जन्म बच्चा देते हैं साधारण होते ले, लेकिन प्रभु जो सामर्थ द्वारा जो संतान प्राप्त करते हैं वो सामर्थी होने पाते हैं, वो सदा आनंद में बने रहते हैं। जब शमूएल जन्म हुआ हन्ना की गर्भ में तो सब कोई आनंद मनाने लगे। हालेलुया। अगर साधारण बच्चा अगर वो जन्म जैसे जिस तरह एलकना का जो पहली पत्नी तो हन्ना थी और दूसरी पत्नी पनित्रा थी, तो क्या उसके बच्चा कोई बाइबल में जिक्र ज़्यादा किया नहीं जाता है, लेकिन जिक्र तो हाँ शमूएल का किया जाता है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर के अनुग्रह सामर्थ से उत्पन्न हुआ था और प्रभु की मुख से शब्द से उसके जनों के शब्द से उसने उत्पन्न हुआ था, जब हन्ना ने मन से दुआ की थी। हालेलुया। अगर आप भी आज निराश है, टूट चुके हैं, बेकार चुके हैं, कोई आपको साथ नहीं दे रहा है। कई लोग ऐसे घर में पाए जाते हैं, पति अगर जॉब में चले जाता, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता, या परिवार मायके या ससुराल नहीं पूछा, या अगर आप लड़की हो तो आपको भाई बहन प्यार नहीं कर रहे हैं, या पड़ोसी गलत ख्याल डाल रहा है, या आप गलत नज़रिया में हर एक नज़र में गिरते जा रहे हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप यहोवा जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो सिय्योन पर्वत की तरह आपको खड़ा करेगा, क्योंकि व्यवस्था विवरणी बताती है, तुझे पूछ नहीं सट ठहराया हूँ, तुझे नीचा नहीं ऊंचा ठहराया हूँ। हालेलुया। भजन संगीता बताता है, मैं तेरे शर्मिंदगी को दूर करूँगा, तेरे सम्मान को बढ़ाऊँगा। हालेलुया। अगर तुम में से कोई ऐसा चिंता और निराश और हताशा टूट चुके हैं, तो उस तरह देखिए जब हन्ना ने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मन मन में रो रही थी, लेकिन प्रभु ने अपने जनों के द्वारा उस बात को प्रकट किया, और उस जनों ने जब कहा तो हन्ना ने उस आनंद को क्या कही प्राप्त की। हालेलुया। अगर आप निराशता से, खुदा बाप ने कहा कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। कहा आपको पता है हिजकिय्याह राजा, जब उसकी हिजकिय्याह राजा असुर राजा ने सोना चांदी को बाइबल बताती है लूट लिया, लेकिन लास्ट में उसको और उसके शहरों में क्या करना चाहता था, दफा करना चाहता था, लूट लेना चाहता था, नाश करना चाहता था, लेकिन यहोवा पल भर में असुर राजा का मन को बदल दिया। और जब हिजकिय्याह राजा रो रहा था, परमेश्वर ने उसकी रोना को सुना, और भविष्यवाणी जो हुआ था कि उसके नष्ट होने वाला था, लेकिन उसने अपने दासों को भेजा और उसको छुड़ाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप और हम भी अगर परिस्थिति क्यों ना है, चाहे बीमार में पड़े हो, चाहे परिवार ने छोड़ दिया हो, चाहे पति साथ में नहीं रहता हो, चाहे बच्चे नहीं हैं आपका, चाहे घर परिवार में आपसे कोई प्यार नहीं करता है, चाहे रिश्तेदार में आपका कोई सम्मान नहीं है, चाहे आप जेल में पाए जाए, चाहे कोर्ट कचहरी के दौड़ में लगे हुए हो, तो आपकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर भरोसा कर चलिए, और ज़रूर वो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मददगार खड़ा करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा के, इसहाक राजा के द्वारा प्रकट करके मददगार खड़ा किया, जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को शहर की गुफा से निकालने के लिए परमेश्वर अंजल को भेजा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको भी चुना हुआ है, जरूर एक दिन उस बीमारी से, उस तकलीफ से, निराशा से, उस दुखों से, हताशा से क्या करेगा, निकालेगा। अगर क्या आप दुख करते हैं, चिंता करते हैं, निराश करते हैं, क्या उन दुख करने से क्या पूर्तिला हो जाता है? क्या आप अकेले महसूस करते हैं? क्या वो मनुष्य आपके साथ नहीं पाया जाता है, लेकिन खुदा पास पाया जाता है? तो खुदा को महसूस करो, तो खुदावन आपकी आनंद की रास्ता दिखाएगा। शैतान की काम है निराश कराना, रुलाना, दुख देना, गलत विचार डालना शैतान की काम है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम सब भाई बहन परिवार क्या करें, हम क्या कर, सब मनुष्य नरक की ओर नहीं परंतु स्वर्ग की परमेश्वर के संतान बन पाए, वही इच्छा रखता है। तो हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप अपना इच्छा देख के चलेंगे तो कभी जी नहीं पाएगा। एक बहन की बात बता रही, उसने प्रभु में आई, उसको बहुत दुख था, बहुत तकलीफ था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। जब मनुष्यों पर डिपेंड करके चलती थी तो उसका पति बहुत सता रहा था। जब वो प्रभु में आई तो उसका पति ने छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसका बहुत सता रहा था। प्रभु ने उसके जीवन में सताव को देख के उसके दुखों को आनंद में पहुँचने के लिए उस बहन को वह थाम लिया। तब बहन ने उस परमेश्वर के निकट आई तो उसके हर एक घड़ी क्या दुखों आनंद में बदल गया। और उसके पति जो सताव करता था, लेकिन उसने जब भी उसका पति घर छोड़ कर भागता था रोती थी, लेकिन प्रभु हिम्मत और हिया पर ढाढ़स दिया। एक बहन के साथ भी इस तरह हुआ कि उसके पति ने घर छोड़ के चले गया था, लेकिन वो जरूरत को पूरा नहीं करता था, दूसरा पत्नी रखा था। लेकिन प्रभु में वो बहन आई और बहन बाई घर काम करती थी, लेकिन प्रभु ने उनके ऐसा साथ है कि उनका पति खुद खर्चा देता है।
हालेलुया। हर ज़रूरत को पूरा करता है। अगर आप सच्चा परमेश्वर पर खड़ा रहेंगे, अड़ा रहेंगे तो ज़रूर ज़रूरत को पूरा करेगा। आप ना कहो मैं गरीब हूँ, मैं विधवा हूँ, लाचार हूँ, अनाथ हूँ और कंगाल हूँ, ये ना कहो। आप सर्वशक्तिमान के परमेश्वर हूँ, ओ यहोवा मुझे सामर्थ देता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ कहो। आप कहो, वचन बाइबल बताती है कि मैं तुझे निर्धन को धन देता हूँ, जिस किसी पर दया करना करता हूँ दया, कृपा करना करता हूँ करता है। तो क्यों आप पर हम पर दया परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता है? अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप अकेले महसूस कर टूट चुके हैं, आपको सुसाइड कराने के लिए कई भाई बहन को ऐसे आत्मा काम करता है। लेकिन क्या सुसाइड करने से क्या आप जिंदगी में खुश रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। आपको जगत पे आए हो, सच्चा परमेश्वर पर भरोसा करोगे तो जरूर एक दिन आपको उठाएगा और आनंद की रास्ता दिखाएगा, क्योंकि खुदा ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, ईमान रखते हो, तो जरूर अब सत्य का रास्ता द्वारा आपका जीवन, आपकी परिस्थिति, आपकी हर एक हालात बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इस विषय के लिए तो सबको बोल, बहुत सारे लोग टूट गए हैं, निराश हताश हो चुके हैं, तो प्रभु आप सभी को आवाज़ दे रहा है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, तू मेरा हाथ थाम ले तो मैं तुझे उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस निराश से, उस गरीबीपन से, उस दलदल की गड्ढा और पाप और व्यभिचार से निकालूंगा। कहता है कि आप तैयार हैं? अगर सच्चा परमेश्वर को थाम लेंगे तो जरूर आपका जीवन का साथ, आपकी परिस्थिति, हर एक हिस्सा को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु गुरु प्रेमी पिता परमेश्वर राजा, मैं धन्यवाद करती राजा, धन्यवाद धन्यवाद। रिखा रबा शको रियला रत्ता नमन शको रबा रशाथा लुखो नमा शिखे। आप देखिए मेरे प्यारे भाई, आयुब का जीवन में कितना परिचित है, उसका परिवार छोड़ दिया, आयुब का पत्नी ने भी छोड़ दिया, उसको कितना ताना किए, लेकिन यीशु ने कहा जिस खुदा ने दिया था उसने ले लिया। कहा अगर आप टूट चुके हैं, आप बिखर चुके हैं, आज आपकी घर परिवार ठुकरा दिया है, अगर आप अकेले पास आ रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपकी परिस्थिति बदल देगा परमेश्वर। रबरशा खरबाशी थेले रे खंदरा बरशको रबरशा धरा रीतल लखो नमाशको रबरमा नमा रिबेरेशा खरबा लबोरशंधरा खरनंदल लखो नमाशिके। पिता परमेश्वर, जो जो टूट गए हैं, जो जो बिखर चुके हैं प्रभु, तो उनका जीवन में उसका विवेक मर चुकी है सोच सोच के प्रभु, निराश और हताश में तेरे लहू के लगाते प्रभु यीशु के नाम से उनका विवेक जी उठे, उनके विवेक जी उठे, उसी के सामर्थ्य नाम से विवेक जी उठने पाए, उनके विवेक जी उठने पाए, उसकी सोच जी उठने पाए, उनके शरीर का हर एक एक अंग प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जी होने पाए। जिनका हड्डी चिंता निराशा बीमार में सूख गया है, खुदाबंद की सामर्थ्य हाथ और तुमको जिला और सामर्थ्य होने पाओ, निर्बलता में बल और सामर्थ पाओ। राबा शाखा राबा शेथेरे बे रशदा नमाना शोको। प्रभु राजा आपकी आत्मा छुए, जो अकेले पाए जाते प्रभु आपकी मौजूदगी आए प्रभु, जो टूट चुके हैं पिता परमेश्वर वो आनंद मनाने पाए खुदा। जिसने सच्चा परमेश्वर के जान लिया उनका दुख हो आनंद में बदल गया। हर अंधकार की ताकत, हर एक गुलामी की आत्मा जो भाई बहन परिवार को पीछे खींचता तेरे निकट में आते समय होली गोस्ट में फायर करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन हर एक हिस्सा से मैं डिस्ट्रॉय करती, सुसाइड की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं तेरे लाइफ से, हर एक भाई बहन का लाइफ से मैं डिस्ट्रॉय करती यीशु के नाम से। गलत ख्याल विचारधा के हताशा निराशा टूटे व्यक्ति समझता है होली गोस्ट में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस उनका बॉडी और पार्ट को छोड़ के चले जाए। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, निराशा की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, कमजोरी की आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट करती यीशु नाम के नाम से। खुदा बाप ने मुझे कहा जिस किसी को ब्लेस करे ब्लेस होगा। कहा मैं यीशु का नाम से आशीष की घोषणा करती हूँ। खुदाबंद बाइबल बताती है धर्मी दुआई देती है, यहोवा सुनता है, मनुष्य को विपत्ति से बचाता है। मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ खुदा बाप परमेश्वर, जो विपत्ति निराशा और हताश में पड़े हो यीशु के नाम ने वो सामर्थ्य आत्मा छुए और आजाद होने पाए। खुदा मेरे परमेश्वर पिता रवा शकोनो खोरी लखा रबा शेथे रवा शंदारा रत्थल लोखुनमा शुकोर खोरी दरबा शेके। मेरे परमेश्वर पिता निर्बलता में बल सिद्ध कर, जब बीमार है प्रभु उनके अंग उठने पाए, उनके शरीर उठने पाए, तू हाथ थाम कर उठा ले मेरे खुदा। तूने कहा मेरे हाथ थाम ले तो मैं तुझे उस आनंद को भरपूरी को दिखाऊंगा, निर्बलता में बल सिद्ध करूंगा। कहा जो बल परमेश्वर कमजोर होकर बिस्तर में गिर चुके हैं, हॉस्पिटल में गिर चुके, बेड में पड़े हैं, घर में बेड में पड़े, प्रभु यीशु के नाम
से उठने पाए, उठने पाए, उठने पाए, उठने पाए। हॉली गोस्ट में फायर उनका बॉडी और पार्ट को छोड़ कर चले जाए। हर अंधकार की ताकत, हर एक विरोध शक्ति, हर बीमारी, कमजोरी की आत्मा उनका बॉडी और पार्ट को छोड़ कर चले जाए। इसी तरह कोई अधिकार नहीं, हर एक अंधकार की ताकत हो। अशखरा बशेदे रे बेरे शदाना न खलल खोरा बशते रबरा शतना नहीं खलल खोरा बशतना वो रिवरा शंदल लखूना माशिते रे बे। परमेश्वर पिता हर एक के छुपी तेरे आत्मा छुए यीशु के नाम से फ्री और आजाद होने पाए। खुदा तेरे लहू लगाते यीशु के नाम से फ्री की घोषणा करते। रात्रि काले मीठी नींद प्रभु सवेरे से रात तक संभाला, रात से लेकर सवेरे से हर एक तेरे हाथी में शक्ति प्रभु, तेरे पंखे के आड़ में शक्ति प्रभु। प्रभु बाहर महामारी जाल से हर एक को बचा, हर एक भक्तों जनों, हर धर्मी जनों प्रभु, प्रभु आपकी महिमा का जल से इस्तेमाल होने पाए। खुदा ओ राजा परमेश्वर जो टूट चुके प्रभु, उनका टूटे और पिसन तुच्छ नहीं जानता, उनको मनों को प्रभु तू आनंद में बदल। खुदा ओ राजा तेरे उपस्थिति महसूस होने पाए, तेरे आनंद को उपस्थिति महसूस होने पाए, उनको दुखों आनंद में बदलने पाए। राजा तू हाथ बढ़ा, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु। हर एक तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। जिस तरह माता संभालती संभाल, सवेरे से अब तक संभाला और रात से लेकर सवेरे तक संभाल पिता। हर एक को दुखों को आनंद बदल, मीठी नींद का सच्चैन का शांति दे पिता। जीवन में बहुत सारी चिंता होती है, लेकिन यहोवा की दी हुई शांति सुख होती। शांति का राजकुमार तेरे शांति के स्वतः हर एक जीवन में बहने लगे पिता। हाथ बढ़ा, आशीष किया, धन्यवाद। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप हर एक प्रार्थना निवेदन की हर एक तेरे हाथ में सौंपती प्रभु, और उनका दुख आज आनंद में बदलने पाए। राजा तूने हाथ बढ़ा, आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।